जय हिंद। आज हम उत्तर की ओर से बहने वाली गंगा नदी की सहायक नदी लाए हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हम वीडियो बनाए हैं और आप लोग देखिएगा। अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और याद करते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि क्लास में बोल बोल के आप लोग का याद करेंगे। तो इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे हम मिटा देते हैं, कुछ मिटा रहे इसको मिटा देते हैं और इसके बाद फिर हम बनाएंगे और आप लोग साथ में बनाइएगा ताकि याद हो जाए। और मेरे साथ आप लोग भी बोलते चलिएगा, जैसे मैं बोलूँगी उस तरीके से बोलिएगा। ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी। ये गंगा नदी बना रहे हैं। ये बड़ी मोटी वाली जो नदी है ये गंगा नदी है। ये जो हिंद सागर में आके गिर जाती है। ये गंगा नदी कहाँ से आती है? ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है और जाके महासागर में गिर जाती है। तो आप लोग सुनते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ये बहुत ज्यादा परेशान पूछा जाता है। और गंगा की सहायक नदी एक होती है रामगंगा। ये जो है रामगंगा है, ये रामगंगा नदी है, आके गंगा में मिल जाती है। इसका नाम है गंगा और इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा आके कहाँ मिलती है? गंगा में मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश में रामगंगा उत्तर प्रदेश से निकल के आती है और गंगा में मिल जाती है। और इसके बाद गोमती नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है जो गोमती। ये कौन सी नदी है? गोमती गोमती नदी है। आप लोग भी लिखते चलिएगा। यह रामगंगा है। रामगंगा किस नदी में मिलती है? गंगा में। रामगंगा किस नदी में मिलती है? गंगा में। और गोमती नदी किस नदी में मिलती है? ये भी गंगा में। गंगा की सहायक नदी है गोमती नदी। उत्तर की ओर से बहने वाली सारी नदियों के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद कौन सी नदी आ रही है? इसके बाद आएगी घाघरा नदी। ये नदियां जो आ रही है से घाघरा नदी है। ये नदी जो आ रही है से घाघरा नदी है। कौन सी नदी है? घाघरा घाघरा नदी है। और घाघरा की एक सहायक नदी होती है जिसका नाम है काली नदी। काली या शारदा नदी। काली या शारदा काली या शारदा नदी है। ये है काली या शारदा नदी है। काली शारदा नदी घाघरा मिल जाती है। घाघरा आके मिल जाती है गंगा में। घाघरा आके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में आके मिल जाती है। और इसके बाद गंडक नदी है। ये भी गंडक नदी जो है तो ये कहाँ आके मिलती है? गंडक नदी गंगा में आके मिलती है। गंडक नदी गंगा में आके मिलती है। गंडक नदी ये कौन सी नदी है? गंडक। ये गंडक नदी है, गंगा में आके मिल जाती है। और फिर इसके बाद बूढ़ी गंडक आ जाएगा। कौन सी गंडक आएगा? बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? गंगा में। बूढ़ी गंडक कहाँ की मिलती है? बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? गंगा में। बूढ़ी गंडक कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिलती है। इसके बाद आती है कोसी नदी। ये कौन सी नदी है? यहाँ पे आती है कोसी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। फिर इसके बाद महानंदा आती है। महानंदा मिलती है गंगा में। महानंदा आके मिलती है गंगा नदी। ये महानंदा कहाँ मिलती है? गंगा में। महानंदा कहाँ मिलती है? गंगा में। महानंदा की सहायक नदी है मेची। ये कौन सी नदी है? मेची। इसका नाम है मेची। तो सबसे बड़ी नदी जो हो गई उत्तर से वो बहने वाली जो
बिहार के बीचों बीच आ रही है और भारत में उत्तर प्रदेश में होते हुए आके हिंद महासागर में गिर जाती है। गंगोत्री हिमानी से निकलते हैं आके हिंद महासागर में गिरती है। और इसकी सहायक नदी जो है ये है रामगंगा। इसकी सहायक नदी रामगंगा। रामगंगा गंगा मिलती है। फिर इसके बाद गोमती, गोमती भी गंगा मिलती है। इसके बाद कौन सी? काली। काली और शारदा नदी घाघरा की सहायक है। घाघरा कहाँ मिल जाती है? गंगा में। ये फिर बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? गंगा में। बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? गंगा में। और ये गंडक भी कहाँ मिलती है? गंगा में। ये है कोसी नदी। कोसी भी गंगा में आके मिल जाती है। और ये है महानंदा, महा भी गंगा में आके मिलती है। और महानंदा के भी सहायक एक है मेची नदी। तो ये उत्तर की ओर से बहने वाली नदियां थी। और ये उत्तर से ओर से बहने वाली सारी नदियां थी। और प्रयास करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और चाहूँ तो एक और नदी भी याद करा सकती हूँ, लेकिन आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा तो सिखा देंगे। तो पूरी वीडियो देख कर जाइएगा।